साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स आशा। लखीमपुर खीरी में कल जिला इकाई द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तराई के उत्तरी छोर की 4 CSC की अगुआ आशा कर्मियों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष माननीय देखिए, उसका चौथा पैराग्राफ देखिए, एक पेज में लिखा हुआ है, पूरी बात लिखी हुई है कि आपको बाकी को अवकाश मिलना चाहिए, आपको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। आज अगर आपको न्यूनतम वेतन और महंगाई परिवर्तनीय दर के साथ जोड़ करके भत्ता अगर दिया जाए, आपको 42,000 रुपए मिलने चाहिए। आपको खड़ा कितने में रहे? 2,000 में। कितनी चोरी हो रही है आपके श्रम की? 40,000। उत्तर प्रदेश में 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, 800 करोड़ रुपए महीने में चोरी हो रही। पूरे देश में 20 लाख ऐसा वर्ग करते हैं। कितनी बड़ी डकैती है। इस लूट को समझना, हम दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाते हैं। हमारे एक एक बूंद पसीने की जो कीमत है, वो किसकी पेटी में जा रही है, किसकी तिजोरी में जा रही है, कौन हमारा हिस्सा खा रहा है, कौन हमारे बच्चों की थाली का भात छीन रहा है। तो कभी हम लोगों को एकताबद्ध होकर, एकजुट होकर, वो हाथ जो बार बार हमारे बच्चों की थाली का भात छीनने के लिए बढ़ता है, उस हाथ को मरोड़ने की ताकत और हिम्मत कभी हम लोगों को सामूहिक रूप से जुटानी होगी, वो ताकत हासिल करनी होगी, तभी इसको हम आप रोक सकते हैं। अन्यथा इस लूट को कोई रोक नहीं सकता है। इस श्रम की जो लूट हो रही, इसको रोक नहीं सकता। लड़ाई बहुत किनारे है। समझ लीजिए कि बहुत उल्टी हवा बहाने का मामला है। पूरे देश का स्वास्थ्य का ढांचा खत्म हो गया। ये सब भोग की टटियां हैं। हमारे जो CSC, PSC और जिला अस्पताल PGI से लेकर के और लोहिया भोइया जितने बने हैं, ये सब भोग की टटियां हैं। कुछ नहीं बचा इनमें सब संविदा और आउटसोर्सिंग में 9,000 में नर्स मिल जाएगी आपको, 7,000 में एनएम मिल जाएगी, 10,000 में फार्मासिस्ट मिल जाएगा, 9,000 में आपको टेक्नीशियन मिल जाएगा। ये सब एक वही पर एक बैठी हुई नर्स 60,000 रुपए तनख्वाह पाती। उसी के बगल में बैठी हुई है जो आउटसोर्सिंग और संविदा में आई है, वो 10,000 पाती। आप कहें देखिए, जो परमानेंट एनएम होगा उसका तनख्वाह 36,000 से 42,000 है, और जो ऐसे संविदा में आई हुई है वो 10,000 में वो घूम रही है। उसका मायका जो है उत्तराखंड में है और नौकरी कर रही है, वो श्रावस्ती नौकरी कर रही है, महाराजगंज नौकरी कर रही है, चंदौली के मैडम। तो ये जो लूट है, ये खाली एक जगह नहीं, इसका सारा बहुत बड़ा है। हमारे बच्चे जो नौकरी में जाते थे, अब उनका काम खत्म हो गया, कहीं काम धंधा नहीं, और है भी तो इन 9,000 10,000 में आइए। कंपनियां हैं, सरकार कंपनी को 40,000 देने को तैयार है, लेकिन हमारे बच्चे को सीधे वो 9,000 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। हमको सीधे नौकरी देने को तैयार नहीं है। तो बुढ़ापे की लाठी भी छिन गई है, कहीं कुछ है नहीं। तो हम आपको लड़के ही कुछ एक बेहतर जिंदगी का रास्ता तलाशना। तो हम क्या कह रहे हैं? किसानों ने क्या कहा? हम तो वही बात कह रहे हैं जो भारत के किसान कह रहे थे। किसानों के पास भी एक सिफारिश थी। दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे, यह जो लड़ाई किसानों की आज भी चल रही है, किसान इतनी गुर्बत में है। स्वामीनाथन कमेटी बनी, एक आयोग बना, एक वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उन्होंने कहा कि जो किसान मर रहा है, खेती मर रही है, किसानी जो है बहुत गुर्बत में है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, वो कर्जे में डूबा हुआ है, तो इनको उबारने के लिए उन्होंने सिफारिश की। उसको कहते हैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश। किसान उसको लेकर लड़े। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देने का वादा करके और लगा दिया कुछ और। तो दिल्ली में बैठे 3 साल लड़ाई चली, उसमें कुछ लोग शहीद हुए, मारे गए, जरा गर्मी बरसात में मरे, सरकार को उन्होंने हराया, कुछ हासिल किया, लौटे, अभी लड़ाई जारी। ठीक उसी तरह एक सिफारिश हमारे पास, जिस तरह एक सिफारिश किसानों के स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है उनके पास, उसी तरह 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश हमारे पास भी। लड़ाई पड़ी, लेकिन इस लड़ाई को अगर सलीके से लड़ा जाए तो सरकार को पीछे ढकेल करके एक शानदार और बेहतर जिंदगी और अपने बच्चों के लिए एक निवाले की व्यवस्था कर सकते हैं। वो 45वें सिफारिश अगर लागू कराने में हम अपनी लड़ाइयों के माध्यम से कामयाब हो जाए, तो एक दिन भी अगर हमारी नौकरी का शेष रहेगा
तो हमारी ये 20 साल की 25 साल की जो भागदौड़, ये अपमान और जिल्लत जलाल की जो भूख जिंदगी है, इससे हमको छुटकारा मिला। उसकी शर्त है कि हम सबको एकजुट करें, हम सबको अपने भय पर काबू करना, एक दूसरे को भरोसा करना, मजबूत ढांचे और कमेटियां बनानी, संगठन का एक ऐसा मजबूत ढांचा खड़ा करना होगा। ये बाहर से आया हुआ नौकरी करने हमारे गांव में, ये जो बैठा हुआ आपके सीएससी में या सीएससी में, ये बाहर से नौकरी करने आया हुआ है। 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर से आकर के हमारे गांव की बहन बेटी को जो है बेइज्जत करता है, आपकी जेब से पैसा निकाल लेता है। आप अपने बच्चे के टॉफी के लिए 5 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाती है, 10 रुपए के लिए मुंह सुखाए घूमती रहती है दिन भर, और महीने भर में जब पेमेंट आता है तो 500 लाइए तब आउट कर देंगे और कर लेंगे। 2000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया गिन नहीं सकते इसको भी। एक साल में उत्तर प्रदेश के अंदर खाली वाउचर जमा करने के नाम पर आपसे लूट ले जाते हैं, बड़ी छोटी लूट। 2000 करोड़ रुपया, और मैंने इसको मिनिमाइज किया। 2 लाख लोगों को से अगर 500 रुपया महीना, 500 रुपया सालाना अगर चोरी की जाए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी डकैती है। तो 2 तरह की लूट हो रही है। एक तरफ आपके जो पैसे हैं उनको बेनामी खातों में हस्तांतरित करना है, एक वो लूट हो रही, और दूसरी लूट जो देना है 100, 200, 500, 1000, उसके लिए भी 500 लाओ, 1000 लाओ, 400 लाओ, 300 लाओ, 200 लाओ, अरे ये लूट। और तीसरी लूट का तो कहने क्या है कि सवेरे निकलो और शाम तक घर पहुंचो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, मौत हो जाए तो जिन अस्पतालों में दौड़ रहे, उन्हीं अस्पतालों में हमको आपको देखने वाला कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। 2,50,000 रुपए का बीमा 2017 से जारी है, लेकिन प्रदेश के अंदर 750 आशाएं एक्सीडेंट में मर गई, और एक को भी क्लेम नहीं मिला, एक को भी क्लेम नहीं मिला, और पैसा जा रहा, किसी देश पे जा रहा। तो ये स्वास्थ्य बीमा चाहिए, जीवन बीमा चाहिए, न्यूनतम वेतन चाहिए, मातृत्व अवकाश चाहिए। आश्चर्यजनक बात है, दुनिया के पैमाने पर आपसे ज्यादा तो किसी को बताइए तो हंसता है आदमी कि ऐसा भी है। ये किताब जिनके सहयोग से हम लोग लिख रहे थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि जो पूरे देश भर की माओं की हिफाजत करती है, जो पूरे देश भर के बच्चों की हिफाजत करती है, खुद जब प्रसव के दौर से गुजरती है तो उनको एक दिन की छुट्टी नहीं। ये हिंदुस्तान अकेला देश है जहां महिला कामगार को और आप जैसे स्वास्थ्य के महिला कामगार को मातृत्व का कोई अवकाश, एक दिन का अवकाश, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं। हमारे बच्चे जान ही नहीं पाए कि वो कब पैदा हुए और कब जवान होगा और माँ कैसी। दूसरे के बच्चों को पालने में हम इतने मकसूल हो गए कि हमारे बेटे जवान हो गए और हम उनको मातृत्व का एहसास ही नहीं। और उसके बदले में हमें क्या मिला? उसके बदले में तो जो मिला है वो हमको कौन सा है? सेंटर यही अगल बगल कहीं, यही आपकी जिले का था, अपन की ये वो था। वो एक एसीएमओ का एक प्रकरण आया सामने, रात में हमारी किसी दीदी को फोन कर रहा है कि हम आपके साथ शादी कर लेंगे। हाँ, कोई सीएससी थी यही कहीं, आप ही के जिले की थी। तो ये भी हो रहा है, ये अपमान की अवस्था है। गांव में लोग जा रहे हैं, आपके अस्पतालों की हालत ठीक नहीं, 3,000 का नजराना गर्भवती को ले जाइए, 3,000 पहले जमा कराइए, धागा धागा बाहर से खरीद के लाइए, ग्लव्स बाहर से लाइए, दवा बाहर से लाइए, कुछ बख्शीश अलग से दीजिए। आपकी व्यवस्था से नाराज हो जाए आदमी, अपनी बहू बेटी को और पत्नी को दूसरी जगह ले जाए, मर जाए तो मुकदमा आशा के खिलाफ लिखाई जाए, तो मुकदमा आशा के खिलाफ लिखाई, और आशा कहीं धोखे से उस मरी हुई महिला या बच्चे को देखने पहुंच जाए तो गाँव वाले पीटे, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। हम हमारे बारे में सरकार की समझ और हमारे बारे में समाज, 2 लाख लोग हैं हमारे परिवार के लोग, हम अपने जन बच्चे के साथ सड़क पर उतर पड़े, हम किसके लिए रातों दिन मारे मारे पड़े? अपने बूढ़े ससुर के लिए, अपनी सास के लिए, अपने देवर के लिए, अपने जेठ के लिए, अपनी जिठानी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए, यही लोग ना हमारे परिवार के हिस्से। एक बार अगर सड़क पर हम सब उतर पड़े, कार की सांस बंद हो जाए, और ये लोग रोज हमारी जेब से टटोलते रहते हैं ना, माल लूटते रहते हैं, इनकी घिघी बंद हो जाएगी गाँव छोड़ के। जरूरत इसकी है कि हम इस चेतना तक पहुंचे, ये हमारी कमाई हुई पूंजी है, और इसके एक पैसे के लिए हम जानते हैं। हम तो सुनते रहते हैं आपके इलाके में बाघ आया उठाए ले जा रहा था तो माँ जो है लड़ गई उससे और अपनी बेटी को बचा। आप तो बच्चे का खाना छीन ले रहा, आप उससे नहीं लड़ पा रहे।
सब लोग एकजुट होइए, ताकत बनाइए। आज 100 हो, इन 4 जगहों में 800 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे। एक एक को गोलबंद करिए। सब अगुआ नहीं रहते हैं समाज में, कुछ अगुआ रहते हैं, कुछ पिछुआ रहते हैं, कुछ चमचे और दलाल रहते हैं, वो धीरे धीरे अलगाव में चले जाते हैं। लड़ना पड़ेगा। एक लड़ाई हम लोगों ने बनाई 2020 के बाद से शुरू करके 21 तक शुरुआत करने में लगा। इन पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने एक लड़ाई पूरे प्रदेश के अंदर धीरे धीरे खड़ी की। हम और कुछ भी हासिल नहीं कर सके, लेकिन हमने सम्मान के सवाल को और इस लूट के सवाल को जरूर चैंपियन किया। और धीरे धीरे एक बड़ा आधार बना है। प्रदेश के 50 जिलों तक हमारी पैठ है और तमाम कमेटियां, ढांचे, उसका नेतृत्व और तमाम एक समर्थकों की एक पूरी टीम धीरे धीरे खड़ी हो रही है और हम लोग एक निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह ये हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है, उसी तरह इस मुल्क के अंदर और इस प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल समय है। खाली बात इतनी नहीं है कि सब हलवा मलाई, उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां, हमारे सामने जीवन जीने का संकट और उनके सामने अपनी लूट को जारी रखने का संकट है कि उनकी लूट कैसे जारी रहेगी। तो 27 बहुत नजदीक है, 1 साल का समय है। 26 का जब चौथा महीना आएगा, तब तक इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर चुनाव शुरू होगा। ये उनके लिए भी बहुत, उनके भी जीवन और मरण का सवाल है और हम कर्मचारी के लिए भी जीवन और मरण का सवाल है। और ये 1 साल हमारे लिए बहुत निर्णायक है, मेहनत करने वाले लोगों के लिए बहुत निर्णायक है और खास तौर से आशा कर्मियों के लिए बहुत निर्णायक वक्त है, स्कीम वर्कर्स के लिए बहुत निर्णायक वक्त है। और इसलिए हम लोगों को इस 1 साल को एक बड़ी चुनौती के रूप में लेना है। संगठन बनाना, आंदोलन खड़ा करना और छोटी ताकत होते हुए भी बड़ी ताकत सरकार को हरा करके अपना हकूक हासिल करना, ये चुनौती हमारे आपके सामने खड़ी है। और यही एक संदेश है जिसको लेकर के हम लोग आज आपके बीच में है और आपसे बात करें। कुछ बुनियादी सवाल है, इन सवालों को आप तभी हल कर सकते हैं जब आपकी आवाज किसी कोने से उठे। आपके सामने 3 तरह की चुनौती। एक चुनौती आपके सामने यह है कि तमाम सारे संगठनों को जो फूट डालने के लिए एनएचएम ने खुद पाल रखे, बना रखे हैं, उन्होंने 10-15 सालों में तमाम अपनी जरूरत के लिए संगठन बना रखे हैं। कोई बड़ी लड़ाई खड़ी न होने पाए तो वो भीतर घालमेल करते रहते। ऐसे तमाम एनजीओ, ऐसे इस तरह के तमाम जो तंजीमें बनी हुई हैं, तमाम सेवा समितियां, कल्याण समितियां, उत्थान समितियां बनी है, एसोसिएशन हुए, इन सबों को चिन्हित कर गांव में डालना। नंबर 2, हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम सब लोग नेतृत्व की भूमिका निभाएं और 10 लोग बैठे हैं, 2-2 लोगों से बात करें, 4-4 लोगों से बात करें, सब दोस्त होते हैं, सब मित्र होते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हुए इस लड़ाई का स्कूल को हिस्सा बनाए, इस एकता को बढ़ाए। और नेतृत्व का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश आता हूं, हमारा महासंघ इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, दोनों आपके साथ मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। आपके किसी भी सवाल को लेकर के हर पल आपके साथ है। प्रदेश भर में हम लोग जो लड़ाई चला रहे हैं, उस लड़ाई में हम लोगों ने बहुत अप डाउन देखे हैं, बहुत संकट आए हैं, उन संकटों को हम लोगों ने पार किया। उस दिन जब वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि वो 18,000 करोड़ रुपया जो आपके साथ फरवरी महीने में तय किया गया था, वो रुपया हम लोगों ने बजट के अंदर प्रावधान कर दिया है और बजट एलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद तो ठीक है, 45वें सम्मेलन की सिफारिश जिसमें परमानेंसी का सवाल है या दूसरे सवाल है, वो सवाल आपके अकेले के पास का नहीं है। उसके लिए हम भी जानते हैं कड़ी लड़ाई की जरूरत है। हस्तक्षेप इसलिए किया था कि कुंभ की आंधी में हमारा आंदोलन बहा जा रहा था और सरकार बजट का सत्र लगाने वाली थी, तो हमें भी था कि बजट के दौरान विधानसभा के अंदर के सवाल उठे और हमारी आशा बहनों का सवाल उसके अंदर। हम लोगों ने जब लखनऊ में 10 तारीख को प्रदर्शन किया तो इन्होंने कहा कि आपका 18,000 करोड़ रुपया तैयार रखा हुआ, 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया, उन्होंने कहा लोगों ने इंतजार किया, बजट आया उसका। हम लोगों ने 4 तारीख को कहा बजट झूठा है, धोखा है और इस तो पूरे प्रदेश में विभिन्न हिस्सों ने इसमें अलग अलग मिड डे मील का अलग सवाल है, आशा का अलग सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का अलग सवाल है, आउटसोर्सिंग संविदा का अलग सवाल है, सब तरह के मजदूरों का अलग सवाल। पूरनपुर में पूरनपुर की जो हमारी जिलाध्यक्ष है इद्रीसन जी, उनके खिलाफ इन्होंने एक आगजनी का, उन्होंने बजट की
प्रतीत होती, वहां भगदड़ मच गई, एम्बुलेंस डॉक्टर लेके भागे और मरीज भागे और हाहाकार मच गया। ये कुछ किसी आंदोलन को दबाना चाहती है, आप आवाज को चुप कराना चाहती है, उस सच से बच कर निकल जाना चाहती है, तो दमन का सहारा लेती है, पुलिस का सहारा लेती है, मुकदमे का सहारा लेती है। और वही उन्होंने किया हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ। हम लोगों ने एक कार्यक्रम दिया 11 से 18 तारीख तक प्रदेश के अंदर हजारों आशा वर्कर्स ने 45-46 जनपदों ने इसका प्रतिवाद। हमने मांग की कि ये मुकदमा आपने फर्जी लिखा है, अब मुकदमा वापस लिया हमने उनको पीछे धकेला, वो मुकदमा हमने वापस लिया। अकेले छोड़ देते हैं उनको तो भाई तो खत्म हो जाता, खत्म हो जाता। और जहां पर प्रूफ की आवाज जाती तो वहां वो डर माहौल, वो डर पैदा करते हैं, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। तो मैंने एक सवाल पूछ कि ये दो लोग हम क्या नाम चिट्ठी दे देंगे, नोटिस दे देंगे, तो बाहर निकाल देंगे, फोना कर देंगे, लेकिन आप बताइए ना कि आप ऐसे कितने लोगों को के पास जानकारी है कि किसको निकाल दिया। किसी को भीतर ले लेना मुश्किल काम है, आसान है, लेकिन निकाल देना बहुत मुश्किल। इसलिए इससे आप निश्चिंत रहिए, एक बहन कम नहीं और उत्पीड़न करने बर्दाश्त नहीं, और सवाल हमारे हल किए जाएंगे। लूटा हुआ पूरा धन जो 2019 से लेकर के आज तक उन्होंने लूटा है, उससे एक पैसे का हिसाब होगा। न्यूनतम वेतन की गारंटी करनी होगी। राज्य कर्मचारी का दर्जा जो 45वें सम्मेलन में कहा गया है उसे देना होगा, मासिक तौर देना होगा, पीएफ देना होगा, ईएसआई की सुविधा देनी होगी और ग्रेच्युटी देनी होगी। लड़ाई यहाँ जाकर थोड़ा सा तब तक लड़ाई चलती रहेगी। आप सब लोग आइए, इसका हिस्सा बनिए, अपने संगठनों को मजबूत करिए, संगठन बने कमेटियां बनाइए, ब्लॉक कमेटियां बनाइए। आपस में यहाँ जो लोग हैं वो आप लोगों को आकर के जाकर के एक दूसरे के साथ इंस्पेक्शन करके अपनी ब्लॉक कमेटियां बनाए, जिला सम्मेलन करें, जिला कमेटी बने, सदस्यता करें, सीट हो उससे मेंबर बने, ज्यादा से ज्यादा फैलाव करें कि अगर आपके जिले में 3000 लोग हैं तो किसी भी आंदोलन का हिस्सा 2000 लोग बन के खड़े हो जाएंगे। उस तरफ हम लोगों को चलना है और निश्चित रूप से हम लोग इसी एक साल में इस लड़ाई को जीतेंगे और निश्चित सरकार पीछे हटेगी। वो हिल रही है, कुछ देना चाहती है, कुछ नहीं देना चाहती है। उसे लगता है कि काम चल जाए तो चल जाए, धक्का मार के लोग ये भी लगता है दे देंगे। फिर तो ये दोनों पक्षों के बीच में एक रस्साकसी जारी है और हमको अपनी ताकत बढ़ानी है।